हाय फ्रेंड्स, मैं हूं इसके और टेक्नो सेंस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो पे हम बात करेंगे किसी भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का कैसे पता करें, यानी उसका इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है। ट्रांसफार्मर में जो भी वायर होता है उनमें एसी कौन सा पॉइंट पे देना चाहिए और जो ट्रांसफार्मर का ब्रिज रेक्टिफायर से कनेक्शन होगा वो कौन सा पॉइंट होना चाहिए। तो ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है, हर कोई इस क्वेश्चन को करते हैं कैसे पता करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड अपडेट वीडियो हमेशा बनाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हर ट्रांसफार्मर में एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। तो इनपुट पे 2 वायर होता है, आउटपुट पे कई प्रकार का वायर हो सकता है। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर में 2 आउटपुट हो सकता है, या कॉमन टाइप का अगर ट्रांसफार्मर हो जैसे इस प्रकार का तो 3 आउटपुट हो सकता है। जैसे ये 12-0-12 ये ट्रांसफार्मर है और ये 12-0 ट्रांसफार्मर है, इसलिए यहाँ पे 2 आउटपुट पॉइंट दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसको चेक करते हैं डिजिटल मीटर की मदद से। कैसे आप चेक कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स पहले देखिए, जब आप वायर का वाइंडिंग लेने जाएंगे तो जो वायर आपस में एक साथ रहेगा, सेम कलर का रहेगा, वही आपको एक तरफा मानना पड़ेगा, यानी वो एक ही दिशा की ओर वो वायर जाता है, इस सब्जेक्ट आपको मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो 2 रेड वायर है एक ही तरफ से है, और ये जो ग्रीन वायर है ये 2 एक ही तरफ से है, एक कलर का है। तो इस प्रकार से आप पहले देख लीजिएगा। ठीक है, और नहीं हो सके तो आप एक बार टेस्ट कर लीजिएगा डिजिटल मीटर से। तो डिजिटल मीटर से आपको क्या करना है, देखिए, तो आपको डिजिटल मीटर का 200 रेंज रेजिस्टेंस पे रखना है। यहाँ पे जो मैंने रखा हूँ 200 रेंज पे रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, 200 रेंज पे रखना है, क्योंकि इसका प्राइमरी और सेकेंडरी जो भी होगा 200 से ज़्यादा नहीं होगा, 200 से कम ही होगा। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सब्जेक्ट है, 200 के रेंज में मैंने इसको रखा हूँ। तो चलिए अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है ट्रांसफार्मर और ये है डिजिटल मल्टीमीटर। तो पहले हम 200 रेंज पे रख के, ये जो रेड वायर है इस रेड को हम 200 ओम्स का रेंज में रख के इसको काउंटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसको काउंटिंग करने जाएंगे तो देखिए यहाँ पे 58 ओम्स आ रहा है। चलिए 50 ओम्स आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरे जो वायर है इसको हम काउंटिंग करते हैं, देखते हैं ये कितना आता है। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको देखिए, ये 2 ओम्स के करीब आ रहा है। ठीक है, 2 ओम्स के करीब आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन के हिसाब के लिए आप इसको 2 ओम्स ही मान ले। ठीक है, 1.5 आ रहा है, तो आप इसको 2 ओम्स मान के चले। तो यानी हो क्या रहा है, 2 ओम्स तो एक्चुअली एसी का इनपुट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये शॉर्ट दिखा रहा है। एक्चुअली 2 ओम्स का मतलब है शॉर्ट के करीब है, तो ये एसी अगर देंगे तो ये फ्यूज उड़ जाएगा या ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाएगा, झट से इसका कॉइल कट हो जाएगा, या हाउस का जो फ्यूज है वो उड़ जाएगा। लेकिन ये होगा इसका इनपुट एसी वाला, क्योंकि ये ज़्यादा है। तो सिंपल लैंग्वेज ये है, ट्रांसफार्मर का जो पॉइंट ज़्यादा ओम्स का शो करेगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए, दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों कहा जा रहा है, इसके नाम में ही इसका राज छुपा है। फ्रेंड्स, स्टेप डाउन यानी वोल्टेज को डाउन कर रहा है। हाई तो इन हो रहा है, 220 वोल्ट इन हो रहा है, लेकिन डाउन होकर देखिए 0-12 का निकल रहा है, यानी वोल्टेज को डाउन कर रहा है। इसलिए इस ट्रांसफार्मर का नाम है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, जो इनपुट होगा वो ओम्स ज़्यादा शो करेगा। ये रेड वाला जो 2 वायर है इसका ओम्स देखा आपने 58 ओम्स का शो कर रहा है।
ऐसा नहीं है कि ट्रांसफार्मर में 58 ओम्स ही शो करेगा, कि 40 ओम्स का भी शो कर सकता है, 35 ओम्स भी शो कर सकता है। प्राइमरी की बात मैं कर रहा हूँ, तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये ट्रांसफार्मर की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, किस ट्रांसफार्मर को कितना अच्छे तरीके से वाइंडिंग किया गया है। और सेकेंडरी जो होगा, यानी जो आउटपुट होगा, उसका ओम्स कम होगा। यहाँ पे 2 ओम्स के करीब आ रहा है। तो ये सब्जेक्ट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। प्राइमरी का वाइंडिंग ज़्यादा होगा, सेकेंडरी का वाइंडिंग कम होगा। ये बिल्कुल एक सिंपल तरीका है, इससे आप टेस्ट कीजिएगा। बिल्कुल सेफ एकदम ये फार्मूला है, इससे आप टेस्ट करेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन है वो कभी गलत नहीं होगा। अब चलिए दोस्तों, मेरे पास एक और भी ट्रांसफार्मर है। ये है कॉमन टाइप का 12, यहाँ पे देखिए 12-0-12, ये भी 12 वोल्ट का है और ये है AC। चलिए इसको भी एक बार काउंटिंग करके देखते हैं ये कितना शो करवाता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम इसको एक बार वाइंडिंग को टेस्ट करते हैं। तो 200 ओम्स का रेंज पे मैं इसका जो रेड वायर है इसको हम काउंटिंग लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं वही आपको कह रहा था, जो ऐसा नहीं है कि 58 ही हर ट्रांसफार्मर शो करेगा। यहाँ पे देखिए ये 76 शो कर रहा है, ठीक है, ये 76 शो कर रहा है फ्रेंड्स। तो और इधर हम देखते हैं, तो यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ पे कम होगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही कम आ रहा है। हाँ, यहाँ पे देखिए 3 ओम्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1.5 ओम्स के करीब, उससे भी कम आ रहा है। देखिए यहाँ पे 0.2 ऐसा आ रहा है। तो देखिए ये है इसका आउटपुट। इसका ओम्स जो रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ये कम ओम्स का रेजिस्टेंस शो कर रहा है। और फ्रेंड्स देखिए ये एक 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो इसको भी अगर हम काउंटिंग करने जाएं तो यहाँ पे देखिए इसका जो ओम्स आ रहा है प्राइमरी, ये 11 ओम्स के करीब आ रहा है। देखिए 11 ओम्स। और इसका सेकेंडरी का अगर हम ओम्स चेक करने जाएंगे तो क्या आता है दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये तो कॉमन टाइप का ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे देखिए 1.6 ओम्स, 1.6 ओम्स, 1.2 ओम्स, 1.7 ओम्स, 1.7 ओम्स। तो आप देख सकते हैं, यानी दोस्तों ट्रांसफार्मर जितना बिग साइज का होता जाएगा उसका प्राइमरी जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वो कम होता चला जाएगा। तो आपने देखा 3 प्रकार का ट्रांसफार्मर मैं यहाँ पे आपको टेस्ट करके दिखाया हूँ। देखिए ये यहाँ से जो ये 3 प्रकार का ट्रांसफार्मर है, ये छोटी, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा था प्राइमरी का, फिर इससे ये और कम आ रहा था थोड़ा, और ये फिर कम आ रहा था। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, जिससे आपको पता चल गया होगा ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को कैसे चेक करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट किसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड अपडेट वीडियो पे। तब तक आप सब सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद।